मजदूरों को लगा के अनलोड किया है वेजेस। एक और आता है कैरेज, ये भी किराया होता है, सामान का किराया, सामान लाने का किराया। FOWC मेजर, यही चार डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अब वो कैरेज खाली लिखा हो, कैरेज इन लिखा हो, एक बार फ्रेट खाली लिखा हो या इन लिखा हो, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है। माल लाने का और शेल्फ तक लगाने का कितना खर्चा है ना। आप जब वो समझ लो कि जब बिकने के लिए तैयार है, आप कहते हो वो लग गया, अब इतने का हमने सेल करना है, उस वक्त तक के जितने खर्चे ना उसकी परचेजेस के खर्चों के अलावा वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप देखें यहाँ पे फ्रेट लिखा है या कैरेज लिखा है, कैरेज इनवर्ड या सादा कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज खाली लिखा हो या कैरेज इनवर्ड लिखा हो। 3400 रुपये 34। कई वेजेस, कई फ्रेट कोई नजर आ रहा है, कोई कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, चले सैलरी का। इसका मतलब 1 2 3 चीजें डेबिट साइड पे आनी है, ये तीनों हमारे एक्सपेंस है, ये तीनों चीजें इधर आनी है। अगर और होते डायरेक्ट एक्सपेंस तो हम और भी लिख लेते हैं। माल को खरीदने के और माल को शेल्फ तक लाने के खर्चे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है जी, दो चीजें इधर आनी है। सेल्स, ये रेवेन्यू साइड है, रेवेन्यूज उधर एक्सपेंस है, इधर रेवेन्यूज है। सेल्स कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000 जी। आगे क्रेडिट साइड में लिखी होगी 4,80,000। कोई सेल रिटर्न तो नहीं लिखी हुई, खाली सेल्स ही है 4,80,000। ये क्रेडिट साइड पर मिलेगी, इसकी अमाउंट क्रेडिट पे होगी। चौथी चीज और पांचवी चीज इसमें आती है, ये 5 चीजें क्रेडिट नोट में आती है। पांचवी चीज है क्लोजिंग स्टॉक। जो माल आपने नहीं बिकता वो भी आपका प्रॉफिट ही है, वो भी आपका रेवेन्यू है। जो माल बच गया वो भी आपका ही है, वो बिकेगा तो और पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस के बाहर पड़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक, नीचे क्लोजिंग स्टॉक कहीं लिखा होगा यस बाहर। कितना? 90,000 रुपये। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता, ये बाहर होगा, ये क्यों है, ये भी बाहर का होगा। ये 5 चीजें आपकी ट्रेडिंग में जोड़नी आनी है, एक स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। बाकी चीजें हमने बहुत सी छोड़ दी है, बड़े खर्चे छोड़े इसमें से हमने, रेवेन्यू छोड़े, वो प्रॉफिट आसमान में आएंगे, लेकिन आज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट तक। अब इसमें से जो बड़ी साइड है हम उसका टोटल पहले करेंगे। अगर तो क्रेडिट साइड बड़ी है, जो रेवेन्यू साइड है, इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, खाम मुनाफा। अभी खालिस मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट आसमान पर। अभी ये सिर्फ जो माल खरीदा है और बेचा है उसको फाइनल करके हमने रिजल्ट निकाला है। अभी माल खरीद के लाने के खर्चे हैं, अभी नीचे जाके माल बेचने के खर्चे माइनस होने हैं। माल बेचने के खर्चे माइनस करेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट खालिस मुनाफा आएगा। यहाँ दिया हुआ, आगे दिया होगा, आगे इसमें सॉल्व किया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना लेते हैं? 3,46,000। हमने क्या किया, डेबिट साइड में से क्रेडिट को माइनस किया तो 3,46,000 पहली स्टेज ग्रॉस। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया।